नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 25 वर्ष की महिला को बहुत ही बेरहमी से उनके परिवार वालों ने समाप्त कर दिया। और जब आप इस घटना को जानिएगा कि उसको समाप्त करने में कितनी षड्यंत्र रची गई थी, कैसे उस महिला को ख़त्म किया गया था, तो आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके आंखों से आंसू छलक जाएगी। उतनी बेरहम रूप से उस लड़की को समाप्त किया गया था। जी, आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की को जब प्रताड़ित किया जाता था, उसके घर में मारा पीटा जाता था, वो लड़की भाग करके अपने मायके आ गई थी। वो उनके ससुराल वाले, उनकी सास, उनके ससुर, उनका खुद का पति सब इनके मायके में पहुंचते हैं, बहला फुसला करके लड़की को अपने घर ले जाते हैं। और ले जाने के 2 दिन के बाद आपको बताना चाहेंगे उस महिला का शव इतनी संदिग्ध स्थिति में प्राप्त हुआ। जब उनके शव को देखा गया तो उनकी हालत इतनी गंभीर थी, उसका हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। दोनों हाथ को, दोनों पैर को बांध करके बहुत ही बेरहमी से उसके पति ने और उसके परिवार वालों ने मिल करके उस लड़की को समाप्त किया है। और समाप्त किया क्यों गया है? समाप्त इसलिए किया गया है क्योंकि उस नीच गिरे हुए लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। वो इतना गिरा हुआ लड़का था कि अपनी पत्नी के सामने उस दूसरे लड़की को ला करके घर में बैठा लिया था और कहता था कि हम इसी से विवाह करेंगे। वो आखिरी के कुछ पल जो उस लड़की ने जीते जी अपने जीवन में नर्क देखा था, वो आखिरी के 2-3 घंटे आप सोच नहीं सकते। वो लड़की तड़प रही थी, पुकार रही थी कि कोई आए हमको बचा ले, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो सारे भेड़िए जो उनके ससुराल वाले हैं उनको घेरे हुए थे और उनको बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर देते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इनके परिवार वालों से क्या हुई थी घटना और क्या देखा था इन्होंने जब वहां पहुंचे थे, किस हालत में था उनकी बेटी का शव। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर हमारा नाम है मोहम्मद लुकमान जी नाम जी हुआ। सर आप जब वहाँ पहुँचे, अपनी भतीजी को शव को देखा, आपकी भतीजी की शव की क्या स्थिति थी, कितनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया था, आप बताइए सर। उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया हुआ था, जो उसका हाथ पैर बांध दिया था जब उसको मारा गया था। और हमें जो जानकारी मिला था रात में 12 से 1 बजे के बीच में जानकारी मिला, जिस समय पूरा मतलब सारे लोग सोए हुए थे, कोई नहीं था, उस समय हाथ पैर बांध करके लड़की को बहुत पीट करके समाप्त किया गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने उनके शरीर को देखा होगा, उनके शरीर पे जख्म के निशान आपको मिले कहीं पे? जी बिल्कुल मिला, बहुत सारे जगहों पे। जी, गले पे मिला, हाथ पे मिला, पैरों में मिला, और मतलब कोई और भी चीज से मिला। मारा था उसका पीठ पे भी निशान था, पीठ पे भी था, शरीर पे भी था, पैरों पे, हाथ पे, उनके पैर हाथ सबको तोड़ दिया गया था। इतनी बेरहमी से बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे बाबा आप? इतनी बुरी हरकत हुई है आपके समाज में, आपकी घर की बेटी को इतनी बेरहमी से समाप्त किया है। देखिए, रो रही थी आपकी बेटी कि हम घर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो मेरे ससुराल वाले हमको समाप्त कर देंगे। उसके बाद भी आप लोगों ने ससुराल वालों के ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी को वहां भेजा और उसी रात में ये सूचना आती है कि लड़की समाप्त हो गई है। कितनी सच्चाई है इसमें सर? जी, इसमें देखिए सर, लड़की पहले लड़का जो है सो वहाँ सूरत में रह रहा था। अच्छा। वो दूसरे लड़की से उसको बातचीत चल रहा था जी। और दूसरी लड़की से बातचीत चल रहा था तो सूरत से लड़की को दिल्ली से मंगा लिया सूरत, और सूरत से फिर लड़की के लेके चला आया यहाँ बिहार। अच्छा। तो वहाँ जहाँ काम कर रहा था लड़का सूरत में, वहाँ से कंपनी वाले फ़ोन किया यहाँ इसके यहाँ बेटी वाले के यहाँ। अच्छा। ये लड़का यहाँ से लड़की लेकर के जा रहा है, लड़का वहाँ शादी करेगा। अच्छा। इन लोगों को मालूम हुआ, इन लोग जो है से स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पर जा करके लड़का लड़की आ रहा था, यहाँ बाजार में जा करके दोनों को पकड़ लिया। अच्छा, वहाँ जाने के बाद, घर पर जाने के बाद तो दोनों का शादी हो जाता, हम लोगों को पता नहीं लगता। चुप गुप्त रूप से शादी हो जाता। अच्छा। हम लोगों को पता नहीं लगता, मेरी बेटी वैसे रह जाती। तो उसके कारण मैं दोनों को पकड़ के लाया गया यहाँ। आप लोगों ने लाया, फिर समाज बैठ करके ये फैसला करती है, लड़की को आप लोग वापस भेज देते हैं, लड़का अपने घर चले जाता है। हम सर वो बात जानना चाह रहे हैं कि जब आपकी बेटी बोल रही थी कि हम अपने घर नहीं जाएंगे, वो लोग हमको मार पीट के खत्म कर देगा, फिर आप लोगों ने उनको उनके घर क्यों भेजा? उनके क्यों भेजा? हाँ, तो हम लोग उसको जो है से यहाँ समाज में बैठ करके हम लोग निराकरण करके लड़का, वो कहा जो लड़का बोला उस लड़की के पास। अच्छा। जो हमारा घर जो है सो लोक वाला घर है, हम जब खड़े होते हैं और फिंगर लगाते हैं तब हमारा गेट खुलता है। अच्छा, सब झूठ बोल करके उसको शादी के लिए लाया था? झूठ बोल करके लड़की के लाया। लड़की यहाँ आया तो देखा जो हमारे घर द्वार में तो फिंगर वाला घर है ही नहीं है उसका। फिंगर क्या है? तो फिर मतलब दरवाजा ही नहीं है घर में? दरवाजा ही नहीं है घर में, तो किसमें लगाया? ऊपर में पन्नी भी नहीं है वहाँ घर पे, और फिंगर कहाँ से खुलेगा? वो सब लड़की देख करके हैरान हो गया, वो चली गई इसको छोड़ करके। लड़की
बोला कि हम रहेंगे हैरान है, नहीं रहेंगे इसके साथ। झूठ वो मूठ बोल के लाया था। वो अपने मैके में फ़ोन किया, फिर वो अपने माँ को बुलाया यहाँ, उसका माँ आया, छोटी सी बहन आया, उसके साथ में हम लोग रात में निराकरण करके उसके साथ में उसको भेज दिए, तीनों को भेज दिए। भेजने के बाद जैसे ये लड़की को भी उसी टाइम उसके यहाँ भेजा गया, समझा बुझा करके रात में भेजा गया। रात में रहा तो फिर कुछ देर के बाद पहुंचने के बाद फिर फोन आया कि लड़की को मारपीट कर रहा है वहाँ। हम कह रहे मारने तो अपने घर की बात है, थोड़ा लपड़ थपड़ मारेगा, कोई बात नहीं है, शांत हो जाएगा, है ना, अभी गुस्सा है। उसके बाद जो है से रात को खबर आती, रात में नहीं, दूसरे दिन का बात है, तीसरे दिन का बात है ये, 2 दिन के बाद। हाँ, उसके बाद जो है से फिर अपना घर में रहा, दिन भर तो रहा। बिहान होके फिर जो है से लड़की के मारपीट किया तो लड़की भाग के चली आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। इसका चाचा कोनो रिक्शा लेकर के इधर से जा रहा था, उसको देखा रोते हुए आ रही थी, वो रिक्शा पर बैठा के ले आया उसको। हाँ, रिक्शा पर बैठा के लाने के बाद जो है से यहाँ लाने के बाद यहाँ यहाँ बैठी हुई थी लड़की। हाँ, और रो रही थी। तो हम बोले का हुआ रे? तो दादा ऐना बात से हम नहीं जब दादा हमरा मार देते हैं, दादा है मार देते हैं हमरा परिवार भी था यहाँ, उसका परेशान लिया, दादी के दादी है, दादा के कहीं नहीं भेजेला हमरा, आए मार देते हमरा दादी। उसको जानकारी मिला था, उसको लग रहा था कि ये लोग मेरे को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, प्लानिंग पूरा बना था। हम कह रहे समझा बुझा के इसको यहीं रहने दो, हाँ, आज रहने दो, अब कुछ माहौल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको भेज देना है। उस बीच में हम जो है से चले गए नमाज पढ़ने के लिए 4 बजे में। अच्छा। उसके बाद में जैसे उसका सास आई, उसका सास आई थी यहाँ मेरे पीछे में आई, यहाँ इधर है हमारा पोती है, हमारा पोता है, दाय के दाय बड़ा बढ़िया से रखबो, ना होना। मतलब आप लोग को सांत्वना दी कि आपकी बच्ची को बहुत अच्छे से रखा जाएगा, शांत बना दिया, घर वालों को शांत बना दिया, आप बच्ची को अच्छा से रखेंगे, हमारा पोती है, ये है, दवा बीरो करेंगे। इन लोगों को पटिया सुटिया के अपने रिक्शा पर बैठा करके आराम से समझा बुझा के बच्ची को पहुँचा दिया। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि मेरी बेटी घर नहीं बसे। सही बात है। सब चाहता है कि मेरी बेटी घर बसे। घर बसाने के लिए बेटी को वहाँ भेजे, और घर क्या बसेगा, वो लड़की ही समाप्त हो गया। क्या सजा चाहेंगे बाबा ऐसे जालिम भेड़ियों के लिए? लोगों को सजा उसका ऐसा ही है कि उम्र कैद का सजा चाहिए, बस। जो भी कड़ी से कड़ी सजा इसके लिए मुकम्मल हो उसको मिलना चाहिए। हाँ, कड़ी से कड़ी मुकम्मल जो भी सजा हो, उम्र कैद का सजा सबको मिलना चाहिए, बस। क्या बोलना चाहेंगे बाबा? हम नहीं गए थे। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसा सजा होगी ताकि समाज में सब देखे, एक एग्जाम्पल सेट हो कि हर किसी को डर लगे, दोबारा किसी बेटी को समाप्त करने से पहले लोग बहुत बार सोचना पड़ेगा, भाई इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे, हमको भी सजा मिल जाएगी, ऐसी गलती नहीं करनी, ऐसा गलती नहीं होना। देखिए, यहाँ पे जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, सब यही चाहते हैं कि जिस इनकी बेटी को इतनी षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया गया है, घर से ले जा करके अपने घर में ले जा करके उसको बहुत ही बेरहमी से उसके हाथ पैर बांध करके उसको लाठी डंटों से, हाथ से, जो भी चीज़ मिला पीटते और बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। और ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा जो भी जालिम इंसान है, उसका पति है, उसकी सास है, उसकी ननद है, और जो भी लोग इसमें शामिल है, उन सभी लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा, आप बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपके समाज में, आपके अगल बगल इस तरह की कोई भी घटना घट रही है, किसी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी लड़के को प्रताड़ित, किसी को भी अगर प्रताड़ना मिल रही है और आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश करिए, उसकी रक्षा करने की कोशिश करिए। हम इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।